नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक प्रकाश न्यूज नेटवर्क। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऐसी खबर जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कुछ सत्ताधारी अपने संगठनों को चमकाने के लिए किस तरह लोगों के झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं, ऐसा ही कुछ मामला जनपद अलीगढ़ का है। आपको बता दें, भाजपा महानगर मंत्री के खिलाफ कई संगीन धाराओं में पीड़ित परिवार के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। भाजपा महानगर मंत्री के खिलाफ दर्ज किए गए इस मुकदमे में पीड़ित परिवार सत्तारूढ़ी पार्टी के महानगर मंत्री के दबाव में फैसला करने को तैयार नहीं था। इसके चलते उसके परिवार के ऊपर सत्तारूढ़ पार्टी के महानगर मंत्री खुद भी जबरन नए लड़कों को महिला के घर पे भेजकर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। समझौता करने से इनकार करने के बाद पीड़ित महिला के साथ भाजपा महानगर मंत्री के द्वारा रास्ते में देखते ही अश्लील हरकतें भी की गई और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जाती थी। लेकिन महिला को झूठे मुकदमे में फंसाने की दी गई धमकी के बाद आखिरकार भाजपा महानगर मंत्री के द्वारा स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ SC एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा झूठा दर्ज करा दिया गया। भाजपा नेता द्वारा SC एक्ट स्कूल के प्रिंसिपल पर झूठा मुकदमा दर्ज होने के चलते स्कूल के प्रिंसिपल अपने दंपति परिवार के साथ SP कार्यालय पहुंच गए, जहां SC एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा महानगर मंत्री के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने को लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की गई है। भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज के द्वारा अश्लील हरकतें भी की गई थी। वहीं परिवार के लोगों को SC एक्ट से झूठा मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अलीगढ़ के विभिन्न थानों में बैठकर सत्तारूढ़ पार्टी का खौफ दिखाकर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा महानगर मंत्री के खिलाफ आखिर पुलिस कब तक मुकदमा दर्ज कर पाती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं व भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित लोगों की पंचायतें जोड़कर थानों में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर पुलिसकर्मियों पर जबरन मुकदमा दर्ज करने का दबाव बनाया जाता है और हंगामा किया जाता है। भाजपा महानगर मंत्री अपनी सत्तारूढ़ पार्टी का खौफ दिखाकर जबरन थाना प्रभारी पर दबाव बनाकर मुकदमे दर्ज कराए जाते थे, जबकि मुकदमा दर्ज न करने को लेकर धमकियां भी दी जाती थी। वहीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले भाजपा महानगर मंत्री के द्वारा दर्ज कराए गए झूठे मुकदमा को लेकर स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा भाजपा के महानगर मंत्री संजू बजाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अलीगढ़ के SSP कलानिधि नेतानी को लिखित में शिकायत दी गई है। अलीगढ़ से प्रशांत हितेशी की रिपोर्ट। थाना दिल्ली है। किस समस्या को लेकर के SSP ऑफिस आई है? मैं समस्या को लेकर आई हूँ कि ये मेरा 4 दिसंबर को मेरे पति को सिर फाड़ा था, संजू बजाज ने सिर पड़वाया था। फिर उसके बाद में अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। अब उसके बाद भी मेरे को बहुत प्रताड़ित कर रहा है, दिन पे दिन मेरे ऊपर ये कह रहा है कि मुकदमे लगा दूंगा, स्कूल बंद करा दूंगा। और अभी भी उसने SC एक्ट का मुकदमा लगवा दिया है मेरे पति के ऊपर, मेरे जेठ के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर। और ये 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है और ये कह रहा है अगर नहीं दिए तो अभी और मुकदमे लगा दूंगा। आप कहीं भी चली जाओ, SP सिटी की या कहीं भी चली जाओ, कहीं कुछ नहीं होगा। कौन है संजू बजाज? संजू बजाज ये नेता महानगर भाजपा का ये कहता कि मैं भाजपा का हूँ। स्कूल की अध्यापक हो? यस। तो किस तरीके का मुकदमा आपके ऊपर लिखवा दिया? उसने हमारे पास SC ST एक्ट का मुकदमा। किसके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया है? मेरे पति के ऊपर और मेरे जेठ के ऊपर और भाई के ऊपर। अब आप क्या शिकायत लेकर के आई थी? क्या आश्वासन मिला आपको? शिकायत तो मैं लेके तब से ही आ रही हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही ठीक से। मैं क्या करूँ? ये था कि कहीं भी उसने पहले कह रखा है आप कहीं भी चली जाओ, कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या आश्वासन मिला यहाँ पर? अब यहाँ से इन्होंने मेरे को CO साहब के यहाँ जाने के लिए बोला है। जबकि 4 क्या नाम है आपका, किस लिए आप इस समस्या को लेकर यहाँ पर आए? मेरा नाम है सोनू गुप्ता और 4 दिसंबर 2020 को मेरे भाई के ऊपर संजू बजाज ने जानलेवा हमला कराया, जिसमें मेरे भाई की चांद फट गई, डॉक्टर मायना भी हुआ और मेरे भाई को अधमरा करके छोड़ गए। उसके बाद मैंने संजू बजाज, पिंटू उर्फ हिमेश प्रताप सिंह, भोला, संजू बजाज का भांजा, इन सबके खिलाफ मुकदमा कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच में 10 महीने के बीच में वो मेरे पास लगातार दबाव बनाता रहा कि आप इस मुकदमे में फैसला कर लीजिए और स्कूल में तुम्हारा स्कूल बंद करा दूंगा। उसने मेरे स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी उसने फैसला कराने के लिए घर में घुसाया। उस दिन मेरे छोटे भाई की पत्नी के बाल पकड़कर उसके दोनों बच्चों को उठाकर तमंचे के दम पर उसने खाली पेपर पे और जो है एफिडेविट पर दस्तखत करा लिए और जबरदस्ती यहाँ लाकर वो एफिडेविट अपने सुलहनामा के दिलवा दिए। जबकि उसने
मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा और मेरे छोटे भाई और उसके साले को फर्जी मुकदमा SC का लगवा दिया, जबकि मैं उस लड़की को जानता भी नहीं। और उसका यही काम है, बीजेपी का मंत्री होने के नाते वो कहता है बड़े बड़े विधायकों का और सांसदों का मेरे ऊपर हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ऐसे फर्जी मुकदमे लगवाऊंगा। अब हमसे कह रहा है कि आप 2 लाख रुपए दीजिए, जब मैं आपको इस केस से फ्री करूंगा। अच्छा, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी है? हाँ, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, उसमें 28 मुकदमे हैं, जिसमें वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ और जो मेरे पास मौजूद भी है, मैं उसको आपको दे भी सकता हूँ। बहुत बड़ा गुंडा जिसकी संरक्षण में है, जिस भी नेता या विधायक की संरक्षण है, उसने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। हम इतने भयभीत हैं कि अगर हमारा हाल यही रहा तो हम ये प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे अपनी संपत्ति बेचकर। आज SSP ऑफिस आई, क्या आश्वासन मिला है? SSP ने कहा है साहब आप CO साहब से मिलिए जाकर।